Hello students, welcome back to my channel A to Z Knowledge and hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बाकी टाइप्स, जिसमें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेंसिडिटी, कोलिजन, इनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर की है. अगर आपने वो वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ना. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लेना है, हमने लेना है टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन. हमने लेना है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में. और सेकंड हमने लेना है टेक अनदर टेस्ट ट्यूब एंड 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. उसमें हमने लेना है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन. 2 सॉल्यूशंस लेने हैं, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड का. उसके बाद मिक्स द 2 सॉल्यूशन, हमने इन दोनों को मिक्स कर देना है. ठीक है, तो जब हमने इसको मिक्स कर दिया तो हमने क्या देखा यहाँ पर, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस. ठीक है, जब हमने इनको मिक्स किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि एक वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में नहीं घुल सकता, इनसॉल्युबल है. ठीक है, पानी में इज फॉर्म्ड. दिस insoluble substance is formed is known as precipitate. ठीक है, ये insoluble substance, ठीक है, जो बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, precipitate बोलते हैं. Any reaction that produce a precipitate can be called as precipitation reaction. ठीक है, कोई भी reaction जो क्या करे, precipitate बना के दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, precipitation reaction बोलेंगे. ठीक है ना, हमने यहाँ सोडियम सल्फेट लिया था, बेरियम क्लोराइड दिया था, हमने इनको मिक्स कर दिया था. मिक्स करके हमारे पास क्या चीज़ बन के आ गई, प्रेसिपिटेट्स बन के आ गई जो वाइट कलर में थे. ठीक है, तो ये देखो हमारे पास पूरी इक्वेशंस यहाँ पर दी हुई हैं. तो क्या दिया हुआ देखो, सोडियम सल्फेट था, हाँ जी था, उसके बाद बेरियम क्लोराइड था, हम दोनों को ऐड किया, हमारे पास बेरियम सल्फेट बन गया है. तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है. ठीक है, तो बेरियम सल्फेट हमारे पास प्रेसिपिटेट है. ठीक है ना, ओके. और ये NaCl जो हमारा क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है एक्वस सॉल्यूशन में है. ठीक है ना. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. अब देखो ये हो तो गया, रिएक्शन प्रेसिपिटेट भी बन गई, लेकिन ये बने क्यों. सो व्हाट कॉजेज दिस, ये क्यों हुआ. द वाइट प्रेसिपिटेट और BaSO4, जो BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बना था, इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन SO4 2 नेगेटिव. ठीक है ना, तो जो हमारा इनके बीच में रिएक्शन हुई थी, किसके बीच में, इनके और इनके बीच में, SO4 2 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव के बीच में. द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड. ठीक है, विच मेन इन द सॉल्यूशन. सच रिएक्शन is where an exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction. ठीक है ना, जिस रिएक्शन में मेनली एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं. ठीक है ना, आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं. ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आप देखोगे ना इस रिएक्शन में, तो हमारा जो अभी हमने देखा कि हमारा ये Ba था, ठीक है, और ये SO4 था, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है. ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है. हमारा यहाँ पर Ba जो था पॉजिटिव आ गया और SO4 2 नेगेटिव आ गया. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये जो रिएक्शन थी, जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला हमने, वो आपको समझ आई है. ठीक है, अब देखो इसमें डबल डिस्प्लेस क्या हुई है. जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था कि एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट की जगह ले ली, तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला. देखो इसमें क्या हुआ, ये देखो सोडियम SO4 था, BaCl2 था, तो Ba किसके साथ चला गया, SO4 के साथ चला गया, और Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आई होप ये जो है आपको समझ आई होगी. चलो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम वो देख लेते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इनके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है. तो देखो, the surface of copper powder become coated with black copper oxide. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो सरफेस होता है, ठीक है, अभी जैसे एक एक्टिविटी पहले हम देख लेते हैं. कहते हीट अ चाइना डिश. ये चाइना डिश है, हमने इसको हीट किया. अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, इसमें कॉपर पाउडर लिया, हमने इसको हीट किया. ठीक है स्टूडेंट, अब उसमें देखने हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो क्या ऑब्जर्व किया, कहते तो सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर था ना, ये जो हाँ, ठीक है ना, बिकम कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. ठीक है ना, जो सरफेस था उसका वो किससे कोटेड हो गया हाँ जी, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ. सो वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म. ठीक है, तो ये जो ब्लैक सब्सटेंस हुआ ये क्यों बना है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म. ठीक है ना, क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें क्या ऐड हो गया, कॉपर ऐड हो गई. ये देखो, ये देखते हैं हम यहाँ पर पूरी रिएक्शन.
हमारे पास कॉपर था, हमने उसको जलाया। जब भी मैंने बोला कि कोई भी चीज़ बर्न होती है तो वो एयर में होगी, ठीक है ना। तो एयर में जो भी गैस प्रेजेंट है उसके साथ कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करेगी, ठीक है। जैसे कॉपर ने रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ, हीट हमें मिल रही थी तो इसने क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। ओके, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। If hydrogen gas is passed over the heated material CuO, the black coating on the surface turn brown as the रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। अब देखो हमने क्या देखा, कॉपर हमने लिया, ठीक है, लिया था कॉपर चाइना डिश में, उसमें हमने हीट प्रोवाइड की और उसको ऑक्सीजन मिल गया एटमॉस्फेयर से, ठीक है ना। ये हीट थी, ये ऑक्सीजन मिल गई तो उसने कॉपर ऑक्साइड बना दिया। अब अगर हम कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है ना, तो कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ, लिखा हुआ है ना कि हाइड्रोजन गैस के साथ पास करवाएं, ये देखो हाइड्रोजन गैस के साथ पास करवा रहे हीट प्रोवाइड करके, तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, कॉपर प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। देन सरफेस जो हमारा ब्राउन सरफेस आया है यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है ना, जो ब्राउन सरफेस आया है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। द सरफेस टर्न ब्राउन एज अ रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है ना। तो जो सरफेस था वो जो ब्राउन हो गया था, ठीक है, सॉरी जो ब्लैक हो गया था वो किस में टर्न हो जाएगा, ब्राउन में हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगी, जो हमारी रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये समझ आया होगा कि हमने कैसे कैसे देखा। देखो हमने कॉपर, ये हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखो मेनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, पहले मैं थोड़ा सा इसको आपको समझ आ गया कि ये कैसे हुई है। कहते इफ़ हाइड्रोजन गैस, कहते पहले तो हमने क्या लिया था, चाइना प्लेट में कॉपर लिया था, हमने उसको हीट दी थी तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के कॉपर ऑक्साइड बना दिया। जब उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया तो एक ब्लैक कलर की जो कोटिंग थी वो आ गई, ठीक है ना, कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस पास करवा दी इस कॉपर ऑक्साइड में से। जब हमने हाइड्रोजन गैस पास करवाई विद हीट, तो इसने हमें क्या बना के दिया, कॉपर प्लस वाटर बना के दिया, और जो सरफेस था वो ब्लैक से क्या हो गया, ब्राउन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहते इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कहते किसी रिएक्शन के दौरान अगर कोई सब्सटेंस को ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है या गेन कर रहा है, इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। अब देखो कैसे, जैसे यहाँ पर एक कॉपर था, ये ऑक्सीजन था, ये वहाँ जाके CuO बन गया, इसके साथ ऑक्सीजन मतलब मिल गई जाके, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। हमने मतलब गर्ल्स ने सुना होगा ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, सुनिए ना, वो जो सिल्वर में होती है और थोड़ी थोड़ी ब्लैकिश होती है, या ये वही रिएक्शन हो रही है उसमें भी। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, कहते कोई सब्सटेंस है अगर वो ऑक्सीजन को लूज़ कर देता है, यहाँ पर ऊपर हमने गेन की बात की थी ऑक्सीडाइज में, लेकिन हम लूज़ की बात कर रहे हैं, लूज़ कर देता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस। जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। और यहाँ देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन थी लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं है, तो मतलब यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन होगी, ठीक है ना, मतलब रिड्यूस होगी। सो ड्यूरिंग रिएक्शन 1.29 द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस, ठीक है ना। इसमें देखो ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, यहाँ पर CuO था लेकिन यहाँ पर अकेला Cu रह गया, कॉपर रह गया, तो मतलब इसका क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। और नाउ द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। अब दूसरा देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर गेन कर रहा है ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो ये कौन सी, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैं दोबारा एक बार लिख के बताती हूँ आपको, देखो CuO था प्लस H2 था, Cu प्लस H2O, ठीक है ना। अब आप देखो ये CuO कॉपर यहाँ पर जाके अकेला रह गया, तो मतलब इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यस। और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाके H2O बन गया, मतलब O ऐड हो गया, तो इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ओके, आई होप ये समझ आया होगा। हाँ जी, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। एक रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें दिख रही हैं, हमें रिडक्शन भी दिख रही है, ऑक्सीडेशन भी दिख रही है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, या सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। अगर जैसे यहाँ ऊपर एग्जाम्पल थी कॉपर प्लस O2 CuO, अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है बताओ, इसमें एक कॉपर था वहाँ पर जाके CuO बन गया, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर इस वाले में कौन सी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आप बोलोगे मैम इसमें देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, सॉरी इसमें रिड्यूस हो रही है और इसमें ऐड हो रही है, तो मतलब दोनों चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं इसमें, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, हाँ जी, आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमें CuO में क्या हो रहा था, यहाँ पर रिडक्शन हो रही थी और हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी, ये हीट है। ठीक है, अब देखो कुछ और एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे जिंक ZnO है, देख लेते हैं ZnO प्लस कार्बन Zn प्लस CO। ठीक है ना, आई होप जो हमने बैलेंस करना सीखा था वो आपको पता होगा कि कैसे। अच्छा ये बताओ ये बैलेंस है कि नहीं। हाँ जी, यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर भी एक जिंक है, एक ऑक्सीजन कार्बन कार्बन। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, रिडक्शन एंड और ऑक्सीडेशन। ये जिंक की यहाँ पर क्या हो रही है, जिंक बोलेंगे या जिंक ऑक्साइड बोलेंगे। जब भी CuO था ना वहाँ पर, जैसे CuO तो वो कॉपर ऑक्साइड है, अगर Zn होगा तो वो जिंक ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ZnO है मतलब जिंक ऑक्साइड है, इसकी रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन। हाँ जी, इसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है ना, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, ये बोलेंगे रिडक्शन। और कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब देखो एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें परफॉर्म हो रही है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, रिडॉक्स। कौन सी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये जो है आपको समझ आया होगा। नाउ इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO। ठीक है, वही सेम चीज़ बोली हुई है इन्होंने। ठीक है, हाँ जी, तो मतलब अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी कैन से दैट इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज। ठीक है ना, अब ऑक्सीडाइज वो कब होगा, जब वो ऑक्सीजन को गेन करेगा और क्या करेगा, लूज करेगा हाइड्रोजन को। ठीक है ना, या तो वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तब हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक, रिएक्शन। ठीक है ना, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर एक सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन को हम गेन कर रहे हैं, अब ऑक्सीजन को गेन करेंगे तो मतलब इसका क्या है कि हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और एक सब्सटेंस जहाँ पर हम ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, गेन होगा, तो उसको बोलेंगे हम क्या, रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको बोलेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको दोबारा से एक बार रीड करना, दोबारा से वीडियो देखना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, चलो नाउ अब आगे क्या बोल रहे हैं हमें, कहते हैं हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है ना, अब हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, कोरिजन, ठीक है, और एक रेंसिडिटी, 2 टॉपिक्स हैं यहाँ पर, तो अभी हम पढ़ लेते हैं उनको। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं अगर आपने भी बोल रहे हैं कि जब हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये देखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा, क्या आपने इनका रियल लाइफ में देखा है कोई लाइक एग्जाम्पल्स। यस वी डिड, हमने देखी है कैसे। सी देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। देखो हमने देखा है कि आयरन आर्टिकल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, लेकिन जब हम उसको ला के रख दें घर में, ठीक है ना, अब उसको आप हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते कुछ टाइम बाद देखोगे तो उसके ऊपर क्या है, एक ब्राउन कलर की लेयरिंग आ जाती है। ठीक है, वो ब्राउन कलर की लेयरिंग को क्या बोलते हैं, उस कोटिंग को, उसको जंक बोलते हैं। ठीक है ना, रोस्ट जिसको बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाता है। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश इन दिस मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है ना, कॉपर एंड सिल्वर कैसे हो जाता है, देखो सिल्वर ब्लैक कलर की हो जाती है, कॉपर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कोरिजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। उसको बोलते हैं कोरिजन, खुरदना। ठीक है, किसी चीज़ की जो उसकी प्रोडक्टिविटी को कम करते रहते हैं ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा कोरिजन का। आगे देख लेते हैं, कोरिजन कॉज डैमेज। ठीक है, जो कोरिजन होता है वो डैमेज कॉज करता है। कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन एज, शिप्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली दोज आयरन। कोरिजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या होती है मैं समझाती हूँ आपको। आपने क्या किया, आपने मंगा लिया मार्केट से शाही पनीर। ठीक है, आप हो शाही पनीर के दीवाने, आपने मंगा लिया। ठीक है, शाही पनीर मंगा लिया, आपने खाना था जितना खा लिया, उसके बाद आपने उसको
अपने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा, बाहर टेबल पे रख दिया, ठीक है ना। टेबल पे रख के आप सो गए, आप उठे शाम को, जब आपने देखा तो उस पनीर में से स्मेल आ रही थी, सब्जी में से, ठीक है। तो वो स्मेल बहुत बेकार थी, ऊपर से जो उसका टेस्ट था वो कितना सौर और खट्टा अजीब सा हो गया था, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, देखो कहते व्हेन फैट्स एंड ऑयल, अब देखिए इसमें फैट एंड ऑयल्स थे आर ऑक्सीडाइज। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। हम बाहर रखते हैं, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये ऑक्सीडाइज होते हैं, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। अभी कोई फूड हमने देखे ना कि पैक्ड फूड होते हैं, मार्केट में मिलते हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से पैकिंग क्यों की जाती है, ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है ना। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर कौन से होते हैं, जैसे हम घर में बॉक्सेस में क्यों रखते हैं चीज़ें, ताकि उनको ऐसे हवा ना लगे, हवा लग जाएगी। हम देखते हैं बिस्किट्स हम टाइट कंटेनर में रखते हैं या पैकेट को बंद करके अगर खोल के रखेंगे तो वो सिल जाते हैं, ठीक है। वो सब ऑक्सीजन का ही हमारा कमाल है उनका। ओके, कीपिंग द फूड इन द टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो अगर हम इसको टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ऑक्सीडेशन कम हो जाएगी। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं, आपको पता है उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, उसमें प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन डालेंगे तो ऑक्सीजन क्या है, चिप्स के साथ रिएक्ट करेगी और उसको क्या, उसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था, तो इससे हमने हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और मैं, अगर कोई स्टूडेंट्स पंजाबी मीडियम में है या कोई फ्रेंड आपका पंजाबी मीडियम में पढ़ रहा है, तो मैंने पंजाबी मीडियम में भी ऑलरेडी अपलोड की हुई है वीडियोज़, तो आप वहाँ से वो वीडियोज़ आके देख सकते हो या उनको रिकमेंड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।